हर मिट्टी मेरे लिए चंदन है। आइए मान्यवर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय हिंद, नमस्कार। मैं आनंद कुमार, हिंदी महाविद्यालय के छात्र। मेरा टॉपिक है कुड बी चेंज योर कंट्री। हम सभी कंट्री में चेंज देखना चाहते हैं, लेकिन चेंज करना नहीं चाहते। हमारे देश में सभी को भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में भगत सिंह चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें आराम से रहना है, समाज में चैन की नींद लेना है। सबसे पहले तो हम एजुकेशन पर बात करेंगे। हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम ऐसी एजुकेशन सिस्टम है, हमारा खुद का नहीं है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम की पटरिया पर हमारी देश की एजुकेशन रेल की तरह दौड़ती रही है। सबसे पहले हमें एजुकेशन में बदलाव लाना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि समाज में लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन उनमें मानवीय मूल्य और मानवाधिकार और मानव गुण की कमी नजर होती हुई आ रही है। सबसे पहले हमें एजुकेशन में मानवीय मूल्य और मानवीय गुण को लाना चाहिए। अगर हमारे देश में देखा जाए तो विश्व भर से हमारे देश में एजुकेशन महंगी मिलती है, जबकि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री और एजुकेशन मुफ्त वहां के नागरिकों को दिया जाता है। हमारे देश में एजुकेशन को भी फ्री होना चाहिए। देखा जाए तो भारत में एजुकेशन सिस्टम एक व्यापार का केंद्र बन चुका है, जिसका फायदा देश के बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग और भ्रष्ट अंगूठा छाप नेताओं उठाते हैं। हमारे देश में ऐसा भी एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए, जैसे विदेशों में है कि 4 सेमेस्टर की पढ़ाई अगर विद्यार्थी में क्षमता हो तो वह 2 सेमेस्टर में कंप्लीट कर लिए, जिससे समय का बचत होगा। वैसा सिस्टम हमारे इंडिया में भी आना चाहिए। हमारे एजुकेशन का मतलब नौकरी पाना नहीं, बल्कि नौकरी देना होना चाहिए। जब तक एजुकेशन का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे समाज में नौकर ही पैदा होते रहेंगे। इसके लिए हमें एजुकेशन का मतलब नौकरी देना समझना चाहिए। अब दूसरा नंबर में पॉलिटिकल इशू पर बात करूंगा। वैसे देखा जाए तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे देश के अनपढ़, अंगूठा छाप और भ्रष्टाचार नेताओं द्वारा लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है। हमारे देश की लगभग जनसंख्या 130 करोड़ है, लोकतंत्र है, लेकिन हमारे देश का जनसंख्या को कोसा जा रहा है। वैसे अगर सबसे पहले अगर चेंज करना है राजनीति में, तो चुनाव प्रक्रिया को बदलना होगा। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। जैसे सभी टैक्स को हटाकर एक जीएसटी लाया जा सकता है, वैसे ही एक देश एक चुनाव लाया जा सकता है। उसके लिए हमारे कार्यमंडली को काम करना चाहिए। एक देश एक चुनाव का मतलब यह हुआ लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज तीनों चुनावों को एक बार में संपन्न किया जाए, जिससे हमारे देश के नेताओं, मंत्री जो अपने पार्टी के दूसरे राज्य में प्रचार प्रसार करने जाते हैं, उसका समय का सदुपयोग किया जा सके और सरकारी कर्मचारियों का समय का बचत हो। उसके साथ हमारे राजनीतिक गतिविधि में देखा जाए तो महासत्ता चुनाव आने से कई साल, अगर 2014 की आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। एक सरकारी आंकड़े है, जबकि प्राइवेट आंकड़े देखा जाए तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बोरिंग की तरह पैसे बहाती है, जो कि अर्थव्यवस्था की एक तरह से खोखली करती हुई नजर आती है। इसलिए हमारे देश में महासत्ता चुनाव आना चाहिए। महासत्ता चुनाव आ जाता तो हमारे देश में एक ही बार चुनाव होगा, और हमारे देश में चुनाव की वजह से हर स्टेट में वायलेंस रहता है। हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया लगभग सालों भर चलती रहती है, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। इसलिए हमारे देश में एक चुनाव और एक देश एक चुनाव लाना चाहिए। उसके बाद हमारे देश में देखा जाए तो राजनीतिक में आने के लिए लगभग जितने भी नेताएं हैं, 2014 की इलेक्शन की रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें लगभग 34% यानी 188 सांसदों पर गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार और अपहरण का मामले दर्ज है। इसलिए हमारे संविधान में यह संशोधन करना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी MP MLA हैं जिन पर भ्रष्टाचार आरोपित है, वह राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं राजनीतिक से दूर भाग रहे हैं, जबकि युवाओं को चट बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और देश का भविष्य अपने कलम की हाथ की स्याही से नव निर्माण में राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहिए। आजकल राजनीति को सभी लोग गंदे दृष्टि से देखते हैं, आजकल के खास करके युवा को देखा जा रहा है। इसलिए राजनीति को हमें अवसर मानना चाहिए और सभी युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इवन महिलाओं को भी। उसके साथ ही तभी हम राजनीति में नहीं ला सकते। इसके लिए हमें 1935 का अधिनियम लाना जाना चाहिए, जिसे कोई भी भ्रष्ट या करप्ट व्यक्ति पॉलिटिकल इशू में नहीं आ सकता है। उसके बाद हमारे देश में देखा जाए तो लगभग एक युवा के लिए एक विधान अलग से मंडल बनाया जा सके, जहां से हमारे देश के युवा राजनीतिक में आ सके और अपने देश के नव निर्माण कर सके। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत में परिवारवाद राजनीतिक है। अगर आप देखें तो
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ चंद परिवारों के हाथ में देसी राजनीतिक है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए, कुछ यादवों की राजनीतिक है। इधर अगर कश्मीर में देखिएगा तो फारूक अब्दुल्ला, शाहरुख अब्दुल्ला, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ परिवारों का राजनीति पर कब्जा है। इसलिए हमें परिवारवाद राजनीति को खत्म करना चाहिए और हमें भी राजनीति में एक्टिव होना चाहिए। राजनीति में तभी हम देश के नव निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ मैं एक छोटी सी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हिंदू धर्म से नफरत यह कुरान नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत यह कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो यह श्री राम नहीं कहते, भारत की मस्जिदें तोड़ो यह श्री राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, न पानी का कोई जात, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, न पानी का कोई जात। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब का कोई बात नहीं होता, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब का कोई बात नहीं होता। किसी को लगता है हिंदुस्तान खतरे में है कि सॉरी, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। लेकिन धर्म के चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा कि हमारे देश के अनपढ़, अंगूठा छाप और भ्रष्टाचार नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।